कैसे बच्चे होने चाहिए, और बाबा को भी ऐसे बच्चों की तलाश है। और हम सभी बच्चों का लक्ष्य है कि हमें बाप की इन बातों पर खरा उतरना है। आज का जो टॉपिक दिया है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य को तो हम सभी जानते हैं, और बाबा के बनते ही हमने अपने जीवन के अंदर उस विशेष धारणा को, पवित्रता को अपना लिया। और पवित्रता को अपनाते ही हमने अपने जीवन के अंदर कई परिवर्तन को जरूर महसूस किया, क्योंकि पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन बाबा ने विशेष गृहस्थी भाई बहनों को ये वरदान दिया है कि एक न एक दिन आपकी ये पवित्रता ही अनेक महात्माओं को भी अपने चरणों में झुकाएगी। कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके हम संन्यास धारण करके भगवान की खोज में निकले। लेकिन आप महान हो जो एक ही परिवार के अंदर घर गृहस्थ में रह करके आपने इस असंभव धारणा को प्रैक्टिकल संभव करके दिखाया। और आपकी इस पवित्रता से ही ये विश्व परिवर्तन सहज हो सका। तो इसीलिए ये महान धारणा जो हम सभी ने अपने जीवन में की, कैसे किया, कैसे किया? वास्तव में अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर भले कोई सिंगल रहते हो, लेकिन फिर भी पवित्र नहीं रहते हैं, क्योंकि यह आसान चीज नहीं है। और बाबा के बच्चे अगर इतनी सरलता से उसको कर सके हैं तो जरूर है कि बाबा का वरदान है। जो कई कहते कि हमें बाबा का वरदान का अनुभव नहीं हुआ, सबसे बड़ा अनुभव ही यह है कि जैसे ही आपने अपने मन में एक संकल्प किया कि मुझे इस पवित्रता को अपनाना है, कि बाबा ने आपको ऐसा वरदान दिया, ऐसी शक्ति प्रदान की, तब आप जाकर के इस धारणा को अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल धारण कर सके। नहीं तो संभव नहीं है। बिना परमात्मा के वरदान के ये बात संभव हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हर एक बाबा का बच्चा जिसने मन से ये संकल्प किया, वो बाबा के वरदानों के हकदार बन गए, है ना। और तब इतने सालों से भले मन के संकल्पों में विचलित हुए भी, लेकिन फिर भी इस धारणा के अंदर पक्के रहे। तो उसका पक्का रहने का आधार भी ये बाबा का वरदान है। तो जिसको भगवान का वरदान अगर मिल जाए, वो आत्माएं कितनी श्रेष्ठ होंगी, सोचो, है ना। इसको फील करो, अनुभव करो, तो महसूस होगा कि सचमुच मेरे जैसी खुशकिस्मत, मेरे जैसी सौभाग्यशाली आत्मा इस संसार में कोई नहीं है। कैसा भगवान का वरदान मुझे मिला है। दूसरी बात जो कही, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी, बाबा ने हमें कहा कि ब्रह्मचर्य महत्व का नहीं है इतना, लेकिन ब्रह्मचारी बनना बहुत महत्व है।
अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन के आचरण में ले आना। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले कौन सी बात आचरण में लाई? आत्मा का पाठ पक्का किया बाबा ने, अभ्यास किया। ये नहीं कि खाली योग में बैठते हुए ही अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं। लेकिन दिन भर में भी बाबा अंदर ही अंदर ये अभ्यास करते थे आत्म अभिमानी होने का, देही अभिमानी होने का, कि मैं एक आत्मा हूं, यशोदा एक आत्मा है, नारायण एक आत्मा है, और उस दृष्टि और वृत्ति को पक्का करना। क्योंकि सूक्ष्म है दृष्टि वृत्ति, ये जिसको कहा जाए कि मनुष्य के मन को बहुत विचलित करती है। खास करके जो देखा, बस देखते ही मन इधर उधर होने लगा, और उसके साथ जो इतने जन्मों की वृत्ति अशुद्ध हुई है। सूक्ष्म में वृत्ति कैसे बनती है? तो वृत्ति शब्द निकला है वृत्त से, वृत्त यानी सर्कल। तो कोई संकल्प बार बार जो उठता है, बार बार उठता है, वो हमारी वृत्ति में चला जाता है, उसको कहा जाता है वृत्ति। तो दृष्टि से जो चीज देखी और संकल्पों में बार बार वो उत्पन्न हुई, वो हमारी वृत्ति बनी। तो बाबा ने बार बार ये अपने दृष्टि और वृत्ति के अंदर यही अभ्यास प्रैक्टिकल जीवन में लाया कि ये भी एक आत्मा है। हर एक को देखते हुए बाबा ने उसको आत्मिक रूप में देखा। और बहुत पावरफुल अभ्यास जो बाबा ने आत्मिक दृष्टि का डेवलप किया, वो है कि बाबा ने ओम का अर्थ जो हमें बताया, ओम यानी अहम आत्मा। तो हर एक आत्मा है, और इसीलिए बाबा ने स्टार्टिंग में हर एक के नाम के आगे ओम शब्द जोड़ा था। ओम राधे, है ना, ओम रामा। दादी को, बड़ी दादी के सुनाती थी प्रकाशमणि दादी, कि बाबा ने हर एक के नाम के साथ में आगे ओम जोड़ा था। तो हम लोग भी जब एक दूसरे को बुलाते थे तो ओम शब्द कहते ये करते, तो मना हम भी उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। बार बार उस चीज को जैसे सुनते थे, बोलते थे, तो हमारे अंदर भी वो चीज पक्की होती जाती थी। क्या जब हम आपस में भी एक दूसरे को बुलाते थे, तो उस समय तो ये अलौकिक नाम ऊपर से आए नहीं थे, तो जो लौकिक नाम थे उसी को लेकर के वो बुलाते थे, लेकिन आगे ओम जोड़ते थे। जैसे मम्मा का नाम राधे था तो ओम राधे, इसी तरह दादी का नाम रामा था तो ओम रामा, है ना, ओम जानकी। इस तरह से हर एक के आगे ओम। तो जैसे कि ओम बोलते ही हम भी उस कॉन्शियसनेस में आ जाते थे, उस स्मृति में आ जाते थे, और उसी से हमारी वृत्ति अंदर पक्की होती गई। बार बार ओम शब्द बोलते 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 वो आत्मिक दृष्टि, यानी इतना फाउंडेशन जो बाबा ने मजबूत किया, तो खुद भी उसके अभ्यास में रहे। और इतना ही नहीं, लेकिन दादियों से भी यही अभ्यास कराए, और इस अभ्यास से ही उनका ये आत्मस्मृति में रहने का फाउंडेशन पक्का हुआ। फाउंडेशन अगर पावरफुल होगा तभी तो आगे इमारत ऊपर चढ़ा सकेंगे, बिल्डिंग बन सकती है। तो इसीलिए बाबा ने ये बात
जैसे उनको बहुत पक्की कराई। अब आदि सो अंत, हम भले बोले नहीं कि ओम रामा करके या ओम जो भी हो उसका नाम ले करके, लेकिन अंदर में एक ओम, फिर उसके बाद उसका नाम उच्चारण करें तो क्या होगा, हम भी खुद उस सोल कॉन्शियस में आ जाएंगे और उसको भी आत्म रूप में देखना आरंभ करेंगे। तो ब्रह्मचारी बनने का ये पहला कदम कि मुझे आत्म रूप में देखना है और आत्म स्थिति हमारी डेवलप करनी है, क्योंकि अंतिम स्थिति जो बनेगी, कर्मातीत कहो, विदेही कहो या अशरीरीपन की स्थिति हमारी अगर मजबूत होगी तो इस अभ्यास से ही मजबूत होगी। तो ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण किया वो हमें भी करना है। तो वो आत्मिक दृष्टि और वृत्ति को डेवलप करना। दूसरा, ब्रह्मा बाबा ने आचरण करके क्या सिखाया? तो बाबा ने हर नियम मर्यादा को प्रैक्टिकल करके सिखाया। चाहे वो अमृत वेले के नियम मर्यादा हो या सात्विक शुद्ध अन्न की भोजन की बात हो। कई दिनों से बाबा के बीच बीच में मुरली आ रही है, म्लेच्छ खाना पीना, म्लेच्छ खाना। एक कल के परसों की मुरली में भी बाबा ने उस बात को कहा था कि खान पान कितना म्लेच्छ है और जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए अगर बाबा ने इस बात को पक्का किया है कि बच्चे, तुम बच्चों को प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए, है ना, अशुद्ध भोजन तो स्वीकार ही नहीं करना है। लेकिन अशुद्ध भोजन के साथ साथ बाबा की धारणाएं कितनी मजबूत थी कि बाबा कहते कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाना है यहाँ कोई जिसके खान पान की शुद्धि में थोड़ी प्रॉब्लम है, चाहे मजबूरी के कारण, चाहे लोक लाज के कारण, है कोई मजबूर आत्मा है बाबा के घर में, ऐसा मजबूरी के कारण आपको करना पड़ता है, भाई लोग माताएं भी। भावार्थ मेरा ये है कि बाबा ने हम बच्चों को ये जो धारणा बताई है उसके पीछे बहुत सूक्ष्म राज है। और राज ये है कि समय दिन प्रतिदिन ऐसा आता जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि भोजन की अशुद्धि में ही कैसे आपको कोई ना कोई तंत्र मंत्र जंत्र या जो भी हो वो उस विधि से आपकी बुद्धि को अंतिम समय विचलित कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये बात कही है, ये जैसे हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। इसलिए आप अगर अंतिम समय अपनी बुद्धि की सेफ्टी चाहते हैं कि भाई हमारा मन बुद्धि सेफ रहे, तो भोजन की परहेज तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत मजबूती से करने के लिए प्रेरणा दी है। जहां भोजन की परहेज होंगे, कई बार कई लोग समझते हैं कि भाई हमको तोड़ निभाना है, बाबा ने तो कहा है तोड़ निभाना है, इसलिए हम शादियों पर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हम उनके हाथ का खा लेते हैं, भाई उनको बुरा नहीं लगना चाहिए इसीलिए। लेकिन अगर आप स्वयं ही पहले से ये संकल्प करेंगे उसको बुरा लगेगा तो क्या होगा, लगना ही है, उसको बुरा लगना ही है। और उसको खुश करने के लिए अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि किसी ने आकर के बताया कि कहीं पर
शादी थी और कई ब्राह्मण आत्माओं को भी इनवाइट किया था। तो कई ब्राह्मण आत्माएं भी गए, तो मेजॉरिटी तो अपने नियम में पक्के रहे कि भाई नहीं खाना है, बाबा की आज्ञा नहीं है इसीलिए नहीं खाना है। लेकिन एक दो भाई थे तो उनको लगा नहीं, उनको बुरा लगेगा ना, सारे ऐसे हो जाएंगे फिर उनको कितना बुरा लगेगा, तो इसीलिए खा लेते हैं। अब खा लिया तो उसके बाद वो क्या बोले, देखा कंट्रोल तो रहता नहीं है, फिसल गया ना लड्डू देख करके। अब ये सर्विस हुई या डिसर्विस हुई बताओ। अब जिसने खाया उस भावना से खाया कि इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, हम सारे अगर नहीं खाएंगे तो उनको बुरा, एक तो खा लेवे ताकि उनको भी एक संतुष्टि रहे। अब ये नहीं खाने वालों की सर्विस हो गई, ये पक्के थे, लेकिन जिसने खा लिया उनके लिए इंप्रेशन क्या बनी। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो उनका बुरा लगेगा, जरूर लगेगा, आपके संकल्पों की सिद्धि है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य में रह करके आप जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध होता है। आप लोग ने अनुभव किया होगा, मधुबन में आते हैं या जैसे बाबा का बनने के बाद कुछ समय के बाद आप जो सोचते जैसे हो जाता है, होता है कि नहीं। मधुबन में भी आकर के कई लोग हम कि जो संकल्प करते हैं बाबा ने सब संकल्प पूरा किया, करते हैं ना। तो जब आप सोचो, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति है, जो हर संकल्प को सिद्ध करना, ये उसी में सिद्धि समाई हुई है। जो दुनिया के अंदर भी महान आत्माएं अगर सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, तभी सिद्ध, और तपस्या करते तो सिद्ध हो जाता है ना। ठीक इसी तरह अगर हम सभी को भी बाबा के वरदान से ये मदद मिली है कि हम पवित्रता को अपना सके, ब्रह्मचर्य व्रत को अपना सके, उसके बाद आप जो संकल्प करेंगे कमजोर करेंगे, मजबूत करेंगे। आप अगर ये सोचेंगे कि अरे वो बहुत खुश होगा कि हम आए तो सही, ये नहीं कि भोजन के कारण हम आए ही नहीं, भोजन बड़ी चीज नहीं है, आना, अपनी उपस्थिति देना वो बड़ी चीज है। आप ये संकल्प करके जाओ, देखो कैसे गदगद हो जाएगा और आपके लिए कहेगा आपको फल मंगा के दूं, ये करके दूं, क्योंकि सभी को मालूम है नहीं खाते हैं, सभी को मालूम है नहीं खाते हैं। वो गदगद हो जाएगा और कहेगा आपके लिए दूध लाऊं, आपके लिए ये लाऊं, आपको ये दे दूं, है ना। करेगा कि नहीं करेगा? करके देखो, प्रयोग करके देखो, आप अपने जीवन के अंदर करते हैं, गदगद हो जाएंगे। लेकिन आप यही सोचेंगे इसको बुरा लगेगा अगर मैंने खाया नहीं तो क्या होगा? संकल्प गलत हो गया, बुरा लगेगा ही लगेगा। फिर वो फोर्स करेगा, नहीं खाओ 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 खाओ, करेगा ही करेगा। फिर आप कहेंगे देखा मैंने कहा था ना, नहीं खाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा। अब आपने संकल्प ही ऐसा किया तो करो, फिर भोगो, है ना। कहने का भावार्थ आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। जो संकल्प करेंगे वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसीलिए तोड़ निभाने के लिए कहा है बाबा ने, लेकिन तोड़ का मतलब ये नहीं कि आप अपनी धारणाओं को भी तोड़ दो। तोड़ निभाओ, तोड़ना नहीं कहा, है ना। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को इस बात को लेकर के मुरलियों में भी कई बार अटेंशन खिंचवाते हैं। और अब समय अनुसार पिछले 1 महीने में कितनी मुरली आ गई बताओ। मिर्च खाना नहीं है, मिर्च खाना नहीं, प्याज लहसुन खाना नहीं, कहा कि नहीं कहा? हाँ,
तो कहने का भावार्थ, जब बाबा की मुरली इतना समय अनुसार अटेंशन खिंचवा रही है, ये है ब्रह्मचारी बनना। तो ब्रह्मचर्य कर लिया वो काफी नहीं है, ब्रह्मचारी बनना ये महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया वो मुझे प्रैक्टिकल जीवन में करना है, और करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे याद आता है कि हमारे दिल्ली के माथुर भाई का नाम तो सुना होगा, साइंटिस्ट, हाँ बहुत पुराने थे। तो माथुर भाई की युगल थी विजयाबेन, तो जहाँ जाते थे तो विजयाबेन को साथ लेकर के जाते थे। इसलिए साथ लेके जाते थे कि वो जाके खाना बना देती थी, जहाँ भी जाना होता था वो खाना बना देती थी, और बहुत स्ट्रिक्टली वो नियम पालन करते थे। अब एक बार उनको अपने रिसर्च के कारण ऐसे स्थान पर जाना था जो जंगल एरिया पड़ता था, और वहाँ खाली वो भाई भाई ही जाने वाले थे, और एक साथ में रहने की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो विजयाबेन को लेकर के नहीं जा सकते थे। लेकिन उसने सोचा कि भाई मैं अपना तो करूँगा ही करूँगा, ये तो एक परीक्षा है मेरे लिए। तो विजयाबेन ने कुकर दिया, दाल चावल मिक्स करके दिए, ताकि उसमें से भाई आप इतना ले करके अपना कुकर चढ़ा के खा लेना, और आटा थोड़ा दिया कि कभी रोटी बनाकर खाने का मन करे, कोई सब्जी मिल जाए तो रोटी खाने का मन करे तो दाल रोटी खा लेना, नहीं तो। अब उसने जिंदगी में कभी बनाया नहीं है ना, तो उसने सोचा नहीं बाबा का भोग का बर्तन भी जरूर दो, मैं बाबा को भोग भी तो लगाऊंगा बोले, है ना। अब वहाँ लेके जब गए तो खिचड़ी तो अपनी बना देते, अभी पहली बार बनाते थे, जैसे बताया गया था ऐसे याद करके बना लिया, लेकिन फिर भी कभी नरम हो जाती थी, कभी कच्ची रह जाती थी। लेकिन बाबा को भोग लगाते थे, बाबा को कहते थे बाबा देखो आज मैंने अपने हाथों से बनाकर खिलाया। भले विजयाबेन खिलाती थी, भोग लगाती थी आपको, लेकिन शायद आप भी कहेंगे कि आज का भोजन है ना बड़ा टेस्टी है ना, मैंने जो बनाया ना बड़ा टेस्ट। आप देखो एक साइंटिस्ट है, वो भी बाबा के इन नियम मर्यादाओं को कितना एक्यूरेटली फॉलो करते। रोटी बनाते थे तो कहते कभी पानी ज्यादा गिर जाता था, कभी नरम हो जाता था, फिर आटा डालता था, फिर उसको रोटी बनाता था, गोल तो आती नहीं थी, तो कभी कैसा नक्शा बनता था, कभी कैसा। लेकिन बाबा को भोग लगा कर कहता था बाबा आज देखो ये रोटी तो बड़ी मस्त लगेगी आपको, क्योंकि आज मैंने इतनी शुद्ध भावना से। कितनी खुशी होती थी उसको। कहने का भावार्थ, जब बाबा अब समय, देखो पिछले 3-4 सालों में ये मुरलियां नहीं आई थी, समय अनुसार अभी जो मुरलियां आ रही है ये समय का इशारा बता रही है कि जैसे जैसे अंतिम समय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा अटेंशन इस बात की शुद्धि पर भी जाना चाहिए, इस बात की शुद्धि पर भी जाना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर बाबा के इस मर्यादा को किस तरह से हमें पालन करना ही है ना। संकल्प रखेंगे तो बाबा की मदद भी अवश्य मिलेगी, और बाबा की मदद का अनुभव आप स्वयं करेंगे। बाकी अगर खुद का संकल्प कमजोर होगा तो फिर बाबा की मदद का अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। दृढ़ संकल्पधारी बनना जरूरी है। तीसरा जैसे कहा कि अमृत वेले उठना, है ना, अमृत वेले भी उठते हैं सभी यहाँ। हाँ, यहाँ तो किसी का मिस नहीं हुआ कि यहाँ भी मिस हुआ नहीं हुआ ना, सबका अमृत वेला एक्यूरेट रहा। बाबा ने ये मर्यादा भी जो दी है उसके पीछे भी रहस्य तो है, समय आने पर वो रहस्य खुलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि अमृत वेले जो पावरफुल शक्तिशाली योग की स्थिति में बैठते हैं उसको बाबा का वरदान प्राप्त होता है, और जीवन के अंदर वो बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन शक्तिशाली योग हो, ये नहीं बैठे
और फिर बाबा जैसे कई बार हंसी में कहते हैं कि बाबा जब ऊपर से देखते हैं बच्चों को, हाँ, तो अलग अलग हठ योगियों के आसन लगाए हुए हैं। कोई कैसे आसन में बैठे हैं, कोई कैसे आसन में बैठे हैं, है ना। कोई आगे झुक रहा है तो कोई पीछे झुक रहा है, कोई साइड में झुक रहा है, कैसे झुक रहे हैं। तो इसीलिए बाबा की शक्तिशाली याद ही हमारी स्थिति को बहुत पावरफुल है। जब ब्रह्मा बाबा 93 इयर्स की एज में अगर कर सकते थे तो हम तो सभी कर ही सकते हैं। हाँ, कई बार कई लोग भाई एज होती जा रही है कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की एज नहीं होती थी, ब्रह्मा बाबा को एज नहीं लगती थी। हाँ, तो बाबा भी 93 इयर्स के थे ना, इतने बूढ़े तो नहीं हुए ना हम। हाँ, हाँ, तो 93 इयर्स की एज में ब्रह्मा बाबा भी थे ना। और ब्रह्मा बाबा की तो चौकी आपने देखी हिस्ट्री हॉल में, यहाँ तो फिर भी सबको पीछे पीठ है। बाबा तो कैसे बैठते थे, एकदम सीधे। हाँ, मम्मा कैसे बैठती थी। कहीं कहते क्या करे बाबा बीमार है, दवाइयाँ खाते हैं। मम्मा बीमार नहीं थी, मम्मा को भी कैंसर था, मम्मा भी हैवी डोज की दवाइयाँ खाती थी। क्या मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस किया? बाबा को एज थी तो भी बाबा ने मिस नहीं किया, मम्मा बीमार होती थी तो भी मम्मा ने मिस नहीं किया। तो हम कौन सा बहाना अभी देंगे मिस करते समय? दे सकते हैं, दे सकते हैं। बाबा ने इसीलिए सैंपल जो लिया है ना, इतना पावरफुल सैंपल लिया है कि उसके आगे हमारे कोई भी बहाना हाँ नहीं चलेगा ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है, बहानेबाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है ना। तो इसीलिए आज के बाद ये भी दृढ़ संकल्प करे कि हमें कभी अपने अमृत वेले को मिस नहीं करना है। खाली मिस नहीं, लेकिन शक्तिशाली याद की स्थिति में बैठना है। ये नहीं कार्टून शो की तरह हम दिखाई दे बाबा के टीवी में, लेकिन पावरफुल योग की शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करना है। जिसका अमृत वेला अच्छा होता है तो सारा दिन कैसा जाता है, फिर अच्छा ही रहता है। हाँ, यही लक्ष्य रखो, पावरफुल करना है मुझे। तो अपने आप को स्वमान दो, कोई ना कोई ऐसा श्रेष्ठ स्वमान लेकर के बैठो, तो उस स्वमान के आधार पर वो पावरफुल हो जाएगा, है ना। कि आज मुझे ये स्थिति का अनुभव करना है, स्थिति का अनुभव करने के हिसाब से बैठो आप, तो पावरफुल। तो ब्रह्मचारी बनना माना नियम और मर्यादाओं को पूर्ण रीति से जैसे बाबा ने पालन किया वैसे हमें भी पालन करना है। तीसरी बात, ब्रह्मचारी किस में बनना है। तो आज जो बाबा ने कहा फरमान वरदार, आज लास्ट में कहा ना, मुरली के अंत में क्या कहा, आज्ञाकारी, फरमान वरदार, ईमानदार, फरमान वरदार। ये जो बाबा ने टाइटल दिए कि ईमानदार, वफादार, फरमान वरदार, हाँ, सर्विसेबल, ऐसे बच्चे चाहिए बाबा को। तो ईमानदार, वफादार, और तीसरा है फरमान वरदार, यानी बाबा की श्रीमत को, वो श्रीमत जो है जैसी है उस रूप से उसको फॉलो करना, श्रीमत में तोड़ मरोड़ नहीं करना, उसमें डनलप के तक्के नहीं लगाना, है ना। सहूलियत ढूंढते हैं ना कई बार बच्चे भी कि श्रीमत है लेकिन ये भी तो बाबा ने कहा है, सहूलियत ढूंढते हैं। सहूलियत नहीं ढूंढो, वो श्रीमत अगर दी है तो किसके लिए दिया था। जैसे बाबा ने कहा कभी कभी कि भाई आपके लाचारी मजबूरी हालत है, अगर जैसे मिलिट्री वालों को बाबा कहते थे तो दृष्टि दे करके बाबा की याद में भोजन, लेकिन ये किसके लिए था,
मिलिट्री वाले या ऐसे लाचार के लिए जिसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने कहा है इसलिए हम भी ऐसा कर ले, है ना। तो श्रीमत को सहूलियत के हिसाब से नहीं करना है। फरमान वरदार माना जो श्रीमत जैसे हमें मिली है उसी अनुसार उसको पालन करना। जैसे बाबा की श्रीमत है कि बच्चे मुरली क्लास कभी मिस नहीं करना। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना काल में एक वरदान तो मिला कि साइंस के साधन इतने अच्छे हमें मिले कि हमारी मुरली कभी मिस नहीं हुई। चाहे लॉकडाउन लगा तो भी हर एक ने मुरली सुनी, मिली सबको मुरली, हाँ बाकायदे सभी ने सुनी ना। लेकिन अब तो लॉकडाउन पूरा हो गया ना, तो भी कई लोग क्या करते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? अभी घर में ही सुन रहे हैं हम। तो इसको क्या कहेंगे? श्रीमत को तो बाबा की परीक्षा में पास हुए कि फेल हुए? हाँ? ये तो माया ने एक परीक्षा ली। चलो उस समय तो आपने लॉकडाउन के समय पूरा एक्यूरेटली मुरली सुन ली, उसमें पास हो गए। लेकिन लॉकडाउन पूरा होने के बाद अब जो है उसमें पास है कि फेल है? हाँ? नहीं, वही सभी नहीं जाते, क्योंकि मेजॉरिटी बहनें हमें कहती है 50% हो गया क्लास हमारा। नहीं, आप तो जाते हैं, आपकी बात ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी कई लोग सोचते हैं कि अभी तो हम बाबा की श्रीमत है मुरली सुनना, वो हम सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे? घर में बैठ के ही सुनना है या सेंटर जाना है? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए अभी? हाँ, कि बस बाबा ने श्रीमत दी है, वो श्रीमत का पालन कर रहे हैं ना, हम घर में बैठ के मुरली सुन रहे हैं ना। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। इसीलिए अब बाबा की ये परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है। तो जो फरमान जैसे हमें मिला है वैसे मुरली सुने ना। मुरली सुनने वाले भी 3 प्रकार के हैं। एक, बाबा हमें हमेशा टाइटल देते हैं मुरलियों में। कई बार बाबा कहते हैं सीताएं हैं, कई बार बाबा कहते तुम पार्वतियां हो, और कई बार बाबा कहते हैं तुम गोप गोपियां हो। मुरली सुनते हुए कैसे सुनना है? सीता बनकर सुनना है, पार्वती बन के सुनना है, या गोप गोपी बन के सुनना है? गोप गोपियां बन के। सीता बन के सुनना माना, हाँ, सीता जो होती है ना, रोती रही, सारे रामायण में रोती रही, है ना। कौन सा समय था जब वो रोई नहीं? वन में जाना हुआ तो रोई, हाँ, वन में रोई, वन से वहां रावण की जेल में पहुंच गई तो वहां रोई, वन से आने के बाद रोई, भाई धोबी ने कहा उसके लिए रोई, जिंदगी भर रोती रही, है ना। तो कई बाबा की बच्चियां भी सीता बन जाती है, मुरली सुनती है लेकिन वो खुशी का पारा चढ़ता नहीं है। मुरली के समय भी उसको अपने दुख दर्द ही याद रहते हैं। ये दुख दर्द है, क्या करे बाबा, आप तो कहते हो, लेकिन क्या करे क्या? तो सीता बन करके नहीं सुनना मुरली। कहीं है पार्वती बन के सुनती है। कहा अमरनाथ ने जब, अमरनाथ पर शंकर ने जब पार्वती को कथा सुनाई तो सो गई। तो कई बाबा की बच्चियां सो जाते हैं, मुरली सुनते सुनते सो जाते हैं, है ना। तो सोना है तो न पार्वती बन के सुनना है, न सीता बन के सुनना है। कैसे सुनना है? गोप गोपियां बन के सुनना है। ऐसे गोप गोपियां बन करके मुरली सुनो जो इसकी तरंगे जैसे आत्मा को डांस करा दे, खुशी में डांस करने लगे। ऐसे बाबा की मुरली सुने जो सारा दिन वो खुशी का पारा भी अंदर एक नशे के रूप में अंदर बना रहे।
एक एक पॉइंट बाबा की ऐसी याद रहे, जो आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, एक एक पॉइंट पर जैसे मगन होते जाए, खुशी में उछल आती जाए। तो ऐसे बाबा की मुरली सुनना है, ठीक है ना। तो अभी कोई सीता बन के नहीं, कोई पार्वती बन के नहीं सुनना, ठीक है ना। फिर ये टाइटल ऊपर याद आएगा, है ना। बाबा दृश्य दिखाएगा, देख तुम कैसे सुन रही थी मुरली, है ना। तो अभी खुशी से सुनना है, मुरली सुनो तो ऐसे खुशी अंदर आए, जरा भी उबासी भी नहीं आनी चाहिए। बाबा को भी पसंद नहीं उबासी खाने वाले बच्चे, है ना। हाँ, उबासी लेते तो भी बाबा को पसंद नहीं। अभी 2 दिन पहले की मुरली में ही आया था कैसे, इसलिए तो बाबा को कैसे बच्चों की तलाश है। आज इसीलिए कहा मुझे ऐसे बच्चों की तलाश है, शीतल स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले, हाँ, सेवाधारी, सर्विस से बोले, ऐसे बच्चे बाबा को पसंद है। तो ऐसे मुझे बनना है, और वो चीज सारा दिन अंदर में उछलती रहे, चलती रहे, है ना। तो इसीलिए फरमान वरदार, फरमान में बाबा का ये फरमान भी हमें प्राप्त होता है, जो संडे की मुरली में हमें मिला, न दुख देना है न दुख लेना है, सुख देना है सुख लेना है। लेकिन बच्चे आधा स्लोगन याद रखते हैं, आधा भूल जाते हैं। दुख देना तो नहीं है, ये याद रहता है कि हाँ हमने नहीं दिया, टेंशन भी रखते हैं, अंडरलाइन भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ले लिया। अब उस समय जो स्वरूप होगा वो बाबा को देख करके अच्छा लगेगा। ये ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी माना जो बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया उसका पूर्ण रीति से पालन करना, चाहे दुख न देना न लेना, सुख देना सुख लेना, और हिम्मत मर्दे तो मदद बाप। ये भी बाबा का विशेष स्लोगन। बाबा ये भी कहते, कई बार ये स्लोगन भी बच्चे आधा याद रखते हैं, आधा याद रखते हैं ना। बाबा मदद करो, लेकिन हिम्मत का कदम उठाते नहीं है। भाई मदद किसको मिलेगी? हिम्मत रखने वाले को मिलेगी ना। हिम्मत का कदम उठाएंगे नहीं और बाबा मदद करो, तो बाबा मदद करेगा क्या? तो हिम्मत का कदम आपका होगा और तब बाबा। तो स्लोगन अगर याद करो तो पूरा याद करो ना, पूरा स्लोगन याद रखो। तो इसीलिए बाबा कहे कि ब्रह्मचारी बनना माना जो बाबा की ये शिक्षाएं हैं उसको प्रैक्टिकल आचरण में लेकर के आना और जीवन में उसको फॉलो करते हुए आदर्श बनना, अनेकों को उसी से प्रेरणा देना। ये बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए कहते हैं। और इसीलिए कहा इन सब बातों में पवित्रता समाई हुई है। पवित्रता की गहराई अगर है तो ही ये सब फॉलो कर सकते हैं। पवित्रता माना खाली पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पवित्रता माना सत्यता। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चाई सफाई कितनी है? कई बार ब्राह्मण भी कहते हैं हम सच बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें उस वक्त निकलता नहीं है ना। आदत प्रमाण, वही पुरानी आदत प्रमाण क्या होता है, निकल जाता है। तो बाबा कहे कि नहीं, सत्यता ये भी पवित्रता का एक हिस्सा है, ईमानदारी वफादारी ये भी पवित्रता का हिस्सा है। और ये जीवन में जब आता है तब आत्मा का निखार और बढ़ जाता है। तो इसलिए सत्यता की शक्ति जितनी स्वयं के अंदर धारण होती जाती है संगम पर, अगर नहीं धारण हो रही है, माना हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर निकल जाता है, तो इसका मतलब आत्मा की प्योरिटी में कमी है। चेक करना है
कि आत्मा की प्यूरिटी में कमी कहाँ है, क्यों झूठ निकलता है। नहीं बोलना चाहते हैं तो इतना तो अधिकार हो कि नहीं बोले हम, इतना तो कम से कम अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। हाँ हाँ, और सत्यता, हाँ हाँ, ईमानदारी वफादारी भी पवित्रता का हिस्सा है कि बाबा के प्रति मेरी वफादारी। बाबा कहते हैं देह सहित दे के सर्व संबंध को भूलो, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। ये वफादारी हुई ना। आज एक पत्नी है, उसकी पति के प्रति वफादारी क्या है कि उसके सिवाय और किसी की याद आनी चाहिए। तो बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, तो बाबा के सिवाय मुझे और कोई देहधारी याद आना चाहिए। तो ये वफादारी तो नहीं होंगी ना। अगर मुझे और देहधारी याद आ गए तो कहेंगे उसको वफादारी। ईमानदारी कहेंगे कि मेरे रिश्ते में बाबा के साथ की वो ईमानदारी है कि बाबा को मैं हर बात सच बता दूं। बाबा जो कहते हैं अगर सारे दिन में कोई भी गलती हुई है तो बाबा को लिख करके दे दो, बाबा को आकर सुना दो। और खाली सुनाना नहीं, प्रॉमिस करना कि बाबा आज ये हो गई, आगे नहीं होगी। तो बाबा की मदद सहजता से मिलेगी फिर से। ये है ईमानदारी, वफादारी। अगर मैं रोज गलती करती रहूं, वही की वही गलती, और रोज माफी मांगू, फिर वही गलती करती रहूं, तो बाबा भी क्या कहेगा? तुमको रियलाइज तो करना नहीं है, सुधरना तो है नहीं। तो क्षमा नहीं मिलती है। अगर हाँ मैं प्रॉमिस करती हूं बाबा को, तो क्षमा बाबा से सहजता से मिल जाती है। जो गलती हुई बाबा को सुना दिया, लिख करके दे दिया, तो बाबा की क्षमा भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने वही की वही गलती रिपीट करती रही मैं, तो बाबा से क्षमा मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी। यह ब्रह्मचारी बनना और सत्यता, ईमानदारी, वफादारी और सत्यता, ये सब पवित्रता का हिस्सा है। तब कहेंगे कि हाँ ब्रह्मचर्य। अगर वही पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होती रहूं मैं, वही झूठ बोलने के संस्कार, छोटी छोटी बातों में, चाहे मतलब है या नहीं है। कई बार कई लोगों को कहते क्यों झूठ बोले? बोले उसको क्या फर्क पड़ा, मैंने झूठ बोला, उसको क्या फर्क पड़ा? मैं सच बोलती तो भी नहीं फर्क, झूठ बोला तो भी उसको क्या फर्क पड़ा? लेकिन मेरा तो विक्रम बना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो फर्क पड़ा। ये छोटी छोटी गलतियां भी कितनी अंदर में बढ़ती जाए, बनता जाता है संस्कार, तो संपूर्णता की ओर आगे कब बढ़ेंगे। इसलिए ब्रह्मचारी बनना माना वो सत्यता को अपने जीवन के अंदर धारण करना। क्योंकि भगवान को पसंद है तो क्या पसंद है? सच्चाई पसंद है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो इसीलिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी, जितना हम प्रैक्टिकल में बनते जाएंगे, उसको आचरण में लाते जाएंगे, उतना बाबा की दुआओं के पात्र सहजता से बन जाएंगे। और परमात्मा दुआएं मिलना संगम पर, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।